अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को बताती है कि जिंग चैन है जो कि मीडिया डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है वो उसकी बात मान गया है। मतलब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ के साथ फिर से स्पॉन्सरशिप करने के लिए मान गया है। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को नकली अपॉलॉजी लेटर पढ़वाती है और कहती है कि ये जिंग चैन ने उसके लिए भेजा है। बट यहाँ पर जो फैक्ट होता है कि वो जो अपॉलॉजी लेटर होता है वो शू कैलन ने अपनी दोस्त से हैंड मैंग से लिखवाया होता है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि जिंग चैन ने उसके लिए लिखा है। मतलब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ से झूठ कहती है। इसके बाद जो मिस्टर यू हाओ है वो उस लेटर को पढ़ता है बट यहाँ पर उसे बिलीव नहीं होता है कि जिंग चैन ने उसके लिए लिखा है। इसके बाद जो मिस्टर यू हाओ है वो भी कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो खाना बनाना सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी की किचन का, जहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को डेमो देती है। मतलब यहाँ पर वो अपने फर्स्ट इंटरव्यू में जो कि मिस्टर यू हाओ उससे ले रहा होता है उसमें वो चावल को तलकर मिस्टर यू हाओ को प्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैलन से कहता है कि उसका फर्स्ट इंटरव्यू है और उसमें वो नॉर्मली चावल तलकर दे रही है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को समझाती है कि जो चावल तलना है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक इजीएस्ट वे है और ये बहुत ही डिलीशियस फूड है, इसीलिए उसने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में इसे बनाया। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है तो शू कैलन से कहता है कि ये बस वो सोचती है, मतलब उसके सोचने का नजरिया है और लोग तो कुछ और भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पर जो शू कैलन है उसे अपनी मदर से फोन आने लगता है क्योंकि यहाँ पर जिसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है ली शुन और उसकी मदर उसके यहाँ डिनर के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर जो शू कैलन है उसे जल्दी जाना होता है। अब यहाँ पर शू कैलन का मोबाइल होता है वो उसी टेबल में रखा होता है जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो बैठा होता है और यहाँ पर वो मैसेज देख लेता है। तो यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जो शू कैलन है उसे चीट किया है और यहाँ पर वो शू कैलन को डांटता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से जिंग चैन को फोन लगाए और जो उसने अपॉलॉजी लेटर उसे भी पढ़वाया है उसके बारे में सब कुछ सच बताए। तो यहाँ पर शू कैलन है अब वो अपने बॉस से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। मतलब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और यहाँ पर वो कहती है कि अगर उसके झूठ बोलने से उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो गलती क्या है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपनी बात में अड़ जाता है। अब यहाँ पर जो शू कैलन है उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि आज सैटरडे है, मतलब छुट्टी का दिन है और उसने उसके प्राइवेट टाइम को भी यूज किया है, तो यहाँ पर अब वो और काम नहीं कर सकती है। इसके बाद शू कैलन जो है वहां से जाने लगती है और मिस्टर यू हाओ से कहती है कि वो उसकी रेसिपी टेस्ट करके उसे फोन पे बता देगा। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैलन को धमकी देता है कि अगर वो अपना काम छोड़कर जाएगी तो फिर वो हमेशा के लिए घर में खाना बना सकती है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है उसे और गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपने बॉस से कहती है कि वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपने ऑफिस में आ जाता है और इधर जो शू कैलन है उसके घर में उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो शू कैलन है और जो उसकी दोस्त होती है हैंड मैंग वो दोनों किचन में खाना बना रहे होते हैं और यहाँ पर जो हैंड मैंग है वो शू कैलन से कहती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है मतलब ली शुआन है उसकी जो मदर है उसके पेट में खराबी चल रही है। मतलब यहाँ पर जो ली शुआन है और जो उसकी मदर है कल वो दोनों चेंगडू सिटी में ही थे और उन्होंने चेंगडू सिटी में ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था और उसे पैक करवाया था। बट यहाँ पर जो खाना होता है वो खराब होता है और इसीलिए जो उसकी मदर मतलब जो उसके बॉयफ्रेंड की मदर होती है ली शुआन की उसका पेट खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। मतलब शू कैलन उसकी मदर, ली शुआन, हैंड मैंग उसकी मदर और लिन शुआन की मदर। अब यहाँ पर जो हैंड मैंग है वो शू कैलन के बॉयफ्रेंड मतलब ली शुआन की जो पोल होती है वो सभी के सामने खोलने लगती है। तो यहाँ पर जो ली शुआन है वो शू कैलन से कहता है कि वो अपनी दोस्त में भरोसा ना करे, मतलब वो उसकी दोस्त को झुटलाता है। तो यहाँ पर शू कैलन उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब ली शुआन से कहती है कि अगर वो कल इस सिटी में नहीं था तो वो अपना टिकट दिखाए। तो यहाँ पर जो ली शुआन है वो उसे झूठ कहता है कि उसने टिकट फेंक दिया है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो ली शुआन से कहती है कि उसने आखिर अपना टिकट क्यों फेंका, क्योंकि उसे दोबारा अपनी सिटी में जाना पड़ेगा जहां पर वो काम करता है। तो यहाँ पर जो ली शुआन है वो फिर से शू कैलन से झूठ कहता है कि उसके लिए टिकट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोबारा टिकट खरीद सकता है। अब यहाँ पर जो हैंड मैंग है वो खड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो शू कैलन से कहती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड मतलब ली शुआन है वो झूठ कह रहा है। इसके बाद शू कैलन है वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि अगर वो सही बोल रहा है तो वो उसे साबित करके दिखाए। अब यहाँ पर जो ली शुआन की मदर होती है वो अपनी सफाई में कहती है कि जो ली शुआन है वो शू कैलन को सच्चा प्यार करता है और यहाँ पर जो शू कैलन है वो फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वीक है। तो यहाँ पर जो ली शुआन है वो हर समय उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है और यहाँ पर वो शू कैलन से ये भी कहती है कि वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थी। बट यहाँ पर वो अपने बेटे का मुंह देखती है, मतलब यहाँ पर उसका जो बेटा है उसे फोर्स करता है, इसीलिए वो यहाँ पर सभी के साथ खाने आई है। अब यहाँ पर जो शू कैलन की मदर होती है उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो ली शुआन की मदर के ऊपर पानी फेंक देती है। तो यहाँ पर जो ली शुआन की मदर होती है वो उन दोनों से मतलब शू कैलन और उसकी मदर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर जो ली शुआन है वो शू कैलन को और अपनी मदर को रोकने लगता है। तभी यहाँ पर जो शू कैलन है वो गिर जाती है और जो सारा खाना होता है वो उसी के ऊपर गिर जाता है। अब इधर सीन देखते हैं मिस्टर यू हाओ का, जहाँ पर वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी एक डिलीवरी बॉय उसके पास आता है और यहाँ पर वो उसे खाना देता है और यहाँ पर वो बताता है कि जो शू कैलन ने किचन में आज दोपहर को बनाया था, मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ को उसने डेमो दिया था वो सारा खाना शू कैलन ने उसे भेजा है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे उसके ब्रदर का फोन आता है और यहाँ पर वो उसे अपने पास बुलाता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपना ऑफिस
क्लोज करके अपने ब्रदर के पास जाने लगता है। बट यहाँ पर जब वो अपनी चाबी मतलब अपने कार की चाबी ढूंढता है तो उसे अपनी पॉकेट में नहीं मिलती है और उसे यहाँ पर याद आता है कि जब शू कैलन अपना बैग पैक कर रही थी तो यहाँ पर उसकी फाइल के साथ ही उसकी जो चाबी थी उसी में चली गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपनी चाबी लेने शू कैलन के घर जाता है। बट यहाँ पर जब वो शू कैलन के घर जाता है तो यहाँ पर जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। मतलब यहाँ पर शू कैलन है वो फर्श में गिरी होती है, उसके ऊपर खाना गिरा होता है और यहाँ पर सभी लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जब मिस्टर यू हाउ को सभी लोग देखते हैं तो यहाँ पर सभी लोग अलग अलग खड़े हो जाते हैं, मतलब लड़ना बंद कर देते हैं। इसके बाद जो शू कैलन की मदर होती है और जो हैंगमैन जो कि शू कैलन की फ्रेंड है वो दोनों उसे उठाते हैं। अब यहाँ पर जो ली शुआन है मिस्टर यू हाउ को इंट्रोडक्शन देता है अपना कि वो उसी की कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो ली शुआन से पूरा डाटा पूछने लगता है। मतलब यहाँ पर वो पूछता है कि जिस सिटी में वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करता है उस सिटी में कितने लोग उसकी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब उसका डाटा पूछता है। अब यहाँ पर जो ली शुआन है उसे बेसिकली सब कुछ पता नहीं होता है तो यहाँ पर वो सर्च करने लगता है। तो इधर जो मिस्टर यू हाउ है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहकर भी लोगों का डाटा नहीं जानता है। इसके बाद जो मिस्टर यू हाउ है वो ली शुआन को नौकरी से निकाल देता है, वहां से चला जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ को रोकती है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ पर शक करने लगती है। मतलब यहाँ पर मिस्टर यू हाउ से कहती है कि वो उसकी कंपनी में एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर जो बॉस है वो कभी भी एम्प्लॉय की जो पर्सनल मैटर होता है दखल अंदाजी नहीं करता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे जेलसी फील हो रही होती है ली शुआन और शू कैलन के रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर वो शू कैलन से कहता है कि अगली बार अगर वो किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाए तो सोच समझ कर बनाए, और इतना कहकर मिस्टर यू हाउ वहां से चला जाता है। अब इधर जो शू कैलन है उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके बॉस ने मतलब मिस्टर यू हाउ ने उसे कहा क्या है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैलन घर आ जाती है और यहाँ पर वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है कि आज के बाद उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टूट गया है। अब इधर जो शू कैलन है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और यहाँ पर वो उसके जो बॉयफ्रेंड मतलब ली शुआन की जो भी चीज़ें होती हैं उसे डस्टबिन में फेंक देती है। अब इधर जो हैंडमैन है और उसकी जो मदर है वो देखती हैं कि जो शू कैलन है वो बहुत दुखी हो गई हैं। तो यहाँ पर वो उसे खुश करने के लिए उससे कहती हैं कि वो जल्दी से डिनर टेबल में आ जाए और यहाँ पर वो सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैलन है वो अपने बेड में बैठी होती है और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने जो जिन चैन है और जो मिस्टर यू हाउ उनके साथ गलत किया है। मतलब यहाँ पर उसने उन दोनों को नकली अपॉलॉजी लेटर पढ़वाया है। तो यहाँ पर वो जिन चैन को फोन लगाती है और यहाँ पर वो जिन चैन से माफी मांगती है और कहती है कि जो अपॉलॉजी लेटर उसने उसे पढ़वाया था वो मिस्टर यू हाउ ने उसके लिए नहीं लिखा था बल्कि उसने नकली लेटर उसे पढ़वाया था। अब यहाँ पर जिन चैन है वो शू कैलन से कहता है कि वो ये सब पहले से जानता था, मतलब यहाँ पर उसे पहले से ही पता था क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो ऐसी पर्सनालिटी वाला बंदा नहीं है, मतलब वो कभी भी किसी से माफी नहीं मांग सकता है। बट यहाँ पर वो फिर भी मतलब जो जिन चैन है वो कहता है कि वो मिस्टर यू हाउ के साथ फिर से काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो चौंक जाती है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ से पूछती है कि आखिर क्यों। तो यहाँ पर जिन चैन है वो शू कैलन से कहता है कि वो बहुत ही टॉकेटिव पर्सन है। मतलब यहाँ पर वो शू कैलन के जो कैरेक्टर होता है बिहेवियर से बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ के साथ फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ को मैसेज करती है और कहती है कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ को समझाती है और कहती है कि वो एक समझदार पर्सन है और वो जानता है कि उसे अपनी कंपनी के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो शू कैलन की बातों से बहुत ही प्रेरित हो जाता है और यहाँ पर वो खाना बनाना सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है शू कैलन को मैसेज करता है कि वो उसके घर अपनी कार की चाबी लेने आया था। तो यहाँ पर शू कैलन है वो अपने बैग में ढूंढती है और सही में वहाँ पर कार की चाबी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शू कैलन है वो ऑफिस आती है मिस्टर यू हाउ को चाबी देने के लिए। बट यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ होता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, बट यहाँ पर वो छुप जाता है जब शू कैलन वहाँ पर आती है। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ होता है वो जो शू कैलन ने खाना बनाया होता है उसे खा रहा होता है और तब यहाँ पर शू कैलन आ जाती है। तो यहाँ पर वो अपने ऑफिस में जाकर छुप जाता है। इधर जो शू कैलन है वो कार की चाबी टेबल पे रख देती है और यहाँ पर वो अपने बॉस के लिए कॉफी बना रही होती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो चाहता है कि शू कैलन है वो चाबी रखकर सीधा अपने घर चली जाए, बट यहाँ पर शू कैलन है वो वहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो उसे एक प्लेस का एड्रेस सेंड करता है और कहता है कि कल से उसे इस प्लेस में आना होगा और उसे खाना बनाना सिखाना होगा, मतलब उसे खाना बनाने की ट्रेनिंग देनी होगी। तो यहाँ पर शू कैलन है वो अपने सारे चार्जेस मिस्टर यू हाउ को मैसेज में कह देती है कि यहाँ पर वो सिर्फ वीकेंड में ही उसे खाना बनाना सिखाएगी और उसके भी वो $45 लेगी, और अगर उसे यहाँ पर ओवर टाइम करना पड़ता है तो फिर वो $900 पर डॉलर और पर आवर्स के लेगी। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि वो सिर्फ उसे 400 युआन देगा। अब यहाँ पर जो युआन है वो चाइना की करेंसी है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो 400 युआन शू कैलन के अकाउंट में डाल देता है। बट यहाँ पर शू कैलन है वो राजी नहीं होती है और कहती है कि इससे अच्छा वो पब्लिक डिपार्टमेंट में कमा सकती है। तो यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ से कहती है कि अगर उसे खाना बनाना सीखना है तो किसी और से सीख ले। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे शू कैलन के आगे झुकना पड़ता है और यहाँ पर वो राजी हो जाता है। तो यहाँ पर शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ से कहती है कि कल वो अपने साथ नेगोशिएशन लेटर मतलब एग्रीमेंट लेटर भी लेके आएगी जिसमें उसे साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रात बहुत हो जाती है तो यहाँ पर शू कैलन है वो अपने ऑफिस में ही रुक जाती है और यहाँ पर वो अपने टेबल में बैठ जाती है। अब यहाँ पर जब उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो यहाँ पर उसे बहुत दुख लगता है और यहाँ पर वो वहीं पर रोने लगती है। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ होता है वो तो अपने ऑफिस में बैठा होता है और जब वो ये आवाजें सुनता है तो वहाँ से बाहर आता है और यहाँ पर वो देखता है कि शू कैलन है
वो उदास है और वो रो रही है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे शू कैलन के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैलन का इंतजार कर रहा होता है अपने घर पे। तो यहाँ पर शू कैलन है वो तभी आ जाती है और यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को डेमो देने के तैयार हो जाती है, मतलब खाना बनाना सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर वो 2 मोबाइल लाती है और कैमरा ले आती है और यहाँ पर मिस्टर यू हाओ से कहती है कि जो खाना बनाना है तो उसे सही पोस्टर चाहिए, मतलब खाना बनाने के लिए सही पोस्टर चाहिए और इसीलिए वो जब भी मिस्टर यू हाओ खाना बनाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग करेगी। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे लगता है कि जो शू कैलन है उसने अपने पैसों से उन दोनों मोबाइल को और कैमरा को खरीदा है। बट यहाँ पर मिस्टर यू हाओ से कहती है कि चिंता ना करे, जो उसने मोबाइल खरीदा है और जो उसने कैमरा खरीदा है वो सब रेंट में है और इसके पैसे जो है वो मिस्टर यू हाओ को चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद जो शू कैलन है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट फाइल में साइन करने के लिए कहती है, जिसमें एग्रीमेंट होता है कि जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ के लिए टीचर है कुछ दिनों के लिए और उसे खाना बनाना सिखाएगी। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो पार्टी बी के नाम से लिखा होता है और यहाँ पर शू कैलन से कहता है कि वो उसका बॉस है बट यहाँ पर उसका जो नाम है वो पार्टी बी में है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि एज वो उसकी टीचर है इसलिए टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यहाँ पर शू कैलन जो है वो अपने आप को पार्टी ए का नाम देती है और इसीलिए जो मिस्टर यू हाओ का नाम होता है वो पार्टी बी में लिखा होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को आखिरकार खाना बनाने के रेडी हो जाती है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ के सामने 2 टमाटर रखती है और कुछ एग्स रखती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैलन से पूछता है कि वो उससे क्या बनाना सिखाने वाली है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि आज वो मिस्टर यू हाओ को ऑमलेट बनाना सिखाएगी टमाटरों के साथ, क्योंकि एक सिंपल रेसिपी है और शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छे से बन सकती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो यहाँ पर वो शू कैलन से कहता है कि वो ये सब पहले भी बना चुका है और यहाँ पर वो खुद ही बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपनी रेसिपी मतलब जो बनाता है वो शू कैलन के सामने पेश करता है। अब यहाँ पर शू कैलन है वो भी अपनी रेसिपी बनाती है और वो मिस्टर यू हाओ के सामने पेश करके अपनी और शू कैलन की जो रेसिपी होती है उन दोनों को टेस्ट करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर जब मिस्टर यू हाओ शू कैलन की और अपनी रेसिपी टेस्ट करता है तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपनी गलती सुधारने के लिए शू कैलन से कहता है कि वो वापस से उसे टीच करे खाना बनाना। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो फाइनली खाना बनाना सीख जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जो जिन चैंग है वो स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसने इस बार जो स्पॉन्सरशिप में खाना बनाया होता है वो खुद ही बनाया होता है। तो जब स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाती है तो यहाँ पर सभी लोग जो मिस्टर यू हाओ ने खाना बनाया होता है उसे टेस्ट करते हैं और यहाँ पर सभी को जो कि स्टाफ के मेंबर होते हैं सभी को बहुत पसंद आता है। अब यहाँ पर जो जिंग चैन है वो शॉक हो जाता है, मतलब यहाँ पर चौंक जाता है कि जो मिस्टर यू हाओ जैसा पर्सन खाना बनाना कैसे सीख गया। इसके बाद जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ और जो जिंग चैन के बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पर दरारें हैं, उसे भरने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मिस्टर यू हाओ से रिक्वेस्ट करती है कि वो जिंग चैन के साथ डिनर करे और यहाँ पर वो जिंग चैन को भी डिनर के लिए मना लेती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जब सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट, तभी यहाँ पर रास्ते में एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा होता है जहाँ पर कपल्स को गाना होता है। अब तभी यहाँ पर जो शू कैलन की नजर है वो अपने बॉयफ्रेंड में पड़ती है जो कि वहाँ पर उस सिंगिंग कंपटीशन में अपनी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ गा रहा होता है। अब इधर जो शू कैलन की दोस्त होती है हैन मैंग, वो शू कैलन को इस तरह मतलब सैड देखकर उसका हाथ पकड़ के उसी कंपटीशन में ले जाती है और यहाँ पर वो ली शुआन को चैलेंज देती है कि वो उसे हरा के रहेगी। बट यहाँ पर जो उस सिंगिंग कंपटीशन को होस्ट करवा रहा होता है वो उन दोनों से कहता है कि यहाँ सिर्फ कपल्स ही गा सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर जो हैन मैंग है वो जिद करके शू कैलन के साथ उस कंपटीशन में गाती है। बट यहाँ पर जो पब्लिक होती है वो उन दोनों को क्रिटिसाइज करने लगती है और कहती है कि वो दोनों कपल्स नहीं है, इसीलिए कंपटीशन वो नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे गुस्सा आ जाता है। अब इधर जो जिंग चैंग है उसके मन में भी शू कैलन के लिए फीलिंग्स होती है, तो यहाँ पर वो भी गुस्सा आ जाता है। बट यहाँ पर जो हैन मैंग है वो सभी को वहाँ से खींच कर ले जाती है, मतलब खाना खाने के लिए जाती है। अब इधर जो शू कैलन है और जो मिस्टर यू हाओ है, तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ होते हैं, यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ होता है वो शू कैलन का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाता है और वहाँ पर उससे ड्रेस पहनने के लिए कहता है और उसका मेकअप करवाता है। इसके बाद वो उसे स्टेज में ले आता है और यहाँ पर वो दोनों गाना गाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड सेकंड खत्म होता है। तो अगर आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी आने वाली वीडियोस के लिए। और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं और इन्हांस करूँ अपनी स्किल आपको एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।